जय माता दी, हर हर महादेव। जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में हम आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आजकल हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, क्लेश बहुत हो रहे हैं, बीमारियां रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक से एक बीमारियां घर पर आती ही रहती हैं। घर में धन का आगमन नहीं होता, हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती। सब कारण हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं ना, उसकी वजह से होती हैं। पितरों को नाराज हम अपने आप ही कर लेते हैं, क्योंकि हम पितरों का ध्यान नहीं रखते, हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। काफ़ी लोग तो मेरे पास ना एक कुंडली दिखाने के लिए आए हैं, उनको मैंने जैसे कुछ बताया ना, उनके बारे में कहते हैं हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, हम तो पितरों की पूजा करते ही नहीं, हम तो पितरों के लिए भोग ही नहीं निकालते। बताओ भाई, कैसे भला होगा, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाने अनजाने में भी ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे कि हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। हमें अपने पितरों का नाराज होना, रुष्ट होना समझ में नहीं आता। कई बार कई लोगों की मृत्यु ऐसे होती है, अग्नि में जलकर, जहर खाकर, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बीमारी लग गई, या हार्ट अटैक आ गया। जैसे कि अलग टाइप से नेचुरल मृत्यु नहीं है, बस ऐसे ही मतलब कि अलग टाइप से चल बसे यहाँ से। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि घर में 4 भाई हैं, 4 भाई में से 3 भाई की शादी हो गई है, एक भाई की शादी नहीं हुई, तो जल बसा, तो वो हमारा पितर बन गया। और जो आगे वो 3 भाई हैं, उसका जो हिस्सा होता है, जमीन जायदाद का हिस्सा हो गया, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनके लिए श्राद्ध पक्ष में उसका श्राद्ध नहीं निकाल रहे हैं, है ना। कहते हैं कि हमने तो गया जी में जाकर एक बार में ही कर दिया, ऐसा नहीं है। तो कई बार हमारे पितर उससे भी रुष्ट हो जाते हैं। ये पितर हमारे जब तक ठंडे बैठे रहते हैं ना, तो ठंडे बैठे रहते हैं, और जब ये नाराज होते हैं ना, तो ये भयंकर क्रोधित नाराज होते हैं। कई लोगों का तो अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं होता, क्रिया भी नहीं होती। कईयों को तो पता भी नहीं चलता कि इनकी मृत्यु हुई कैसे है और हमें करना क्या है, इनकी तिथि कब बनेगी, कैसे बनेगी, कुछ पता नहीं होता। उनके लिए आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराएं। खुद आप श्रीमद् भागवत गीता रख ले अपने पितरों के लिए। इन 16 दिनों के अंदर अंदर आप वह श्रीमद् भागवत गीता खत्म कर दीजिए। इन सब से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आप पितरों से हर रोज समय याचना मांगे। दिनों में पृथ्वी पर पितर आते हैं यमपुरी में, यानी कि जब यमराज पितरों के पास आते जाते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम जाओ 15-16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाओ, अपने अपने जो सदस्य हैं आपके घर परिवार के, उनको आप जाकर देखो, अपने बच्चों को, अपने वंश को, आपके आगे नए नए पोता पोती हो रहे हैं, उनको जाकर आप देखो। वो आते हैं नाना रूप बनाकर, कभी कौवे का रूप बनाकर, कभी किसी पक्षी का रूप बनाकर, कभी वह डोगी का रूप बनाकर, कभी भी कुछ भी रूप बनाकर वह आपके द्वार पर जरूर आते हैं। इन दिनों में जो ये 15 दिन होते हैं, अगर इनमें ही हम बुरे कर्म करते रहते हैं, बुरे ही कामों में फंसे रहते हैं, तो उनको और भी ज्यादा बुरा लगता है। अगर हम उन्हें याद करके कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिलती है। कि नियमित अगर हम कोई सत्कर्म करते हैं, हमसे प्रसन्न होकर हम सबको आशीर्वाद देते हैं, समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। कि जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, कोई नहीं चाहता कि हम परेशान है रहें, गलत काम पर वो हमें दंड भी देते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप इन 16 दिनों में अच्छे अच्छे कार्य करें, है ना। हर रोज थोड़ी सी खीर बनाएं, कौवों को छत पर रखें, अपने घर की छत पर कौवों के लिए रखें, थोड़ा सा पानी जरूर रखें। जब तक आप छत पर खीर रखते हैं और साथ में आप पानी रखते हैं, क्योंकि पानी से ही तर्पण माना जाता है। जब तक आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने के लिए आता है, आप जब तक उसका पानी नहीं पिलाओगे, है ना, कौवों का पानी नहीं पिलाओगे, तब तक आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपके पितर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पहले पानी रखें, फिर आप खाना रखें। गौ माता को आपको सबसे पहले खिलाना है। कई लोग क्या करते हैं कि भोजन बनाते हैं, मतलब कि ब्राह्मण को खिला देते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको कौवे का, कुत्ते का, है ना, गौ माता का, इनका एक थाली निकालनी है अलग अलग, है ना, 3 थालियां। उसके बाद तीनों थालियों का संकल्प करवाना है। वो करके आप उनको गाय को, कुत्ते को, कौवों के लिए रखनी है। उसके बाद आपको ब्राह्मण का थाली निकालनी है और ब्राह्मण का संकल्प करवाना है, और फिर उसके बाद आप वह थाली ब्राह्मण को खाने के लिए दें। ब्राह्मण को सबसे पहले आप पानी पिलाएं, उसके बाद आप ब्राह्मण को
खीर खिलाएं, कुछ मीठा जरूर खिलाएं, तभी आपका ब्राह्मण भोजन लगता है। जिन जिन लोगों को अपने पितरों की मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उन पितरों का आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आप ये जरूर करें। बाकी पितर पक्ष अमावस्या आने वाली है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखें। आपके पितरों को आगे मैं नतमस्तक होती हूँ। आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सब मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं।